तो अगला टॉपिक है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर में क्या होगा कि हम जो भी वेव फॉर्म डालेंगे वो इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। या इनपुट पे जो भी सिग्नल देंगे हमें आउटपुट पे उसका इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इंटीग्रेटर बनाने से पहले हमें दो तीन चीज़ें सीखना चाहिए। हमें पता है अगर किसी कैपेसिटर के लिए, अगर ये कोई कैपेसिटर है ऐसे, और इसके अक्रॉस का अगर मैं वोल्टेज बोलूँ प्लस माइनस वी सी ले लेता हूँ अगर, ठीक है। तो और इसका कैपेसिटेंस अगर सी है तो हम क्या कहते हैं, हमें ये पता होता है Q बराबर सी वी, ठीक। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ये हो गया, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो इसी का फ़ायदा उठा के हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटर बनाएंगे या डिफ्रेंशिएटर बनाएंगे। तो क्या होगा कि ये हमने लिया एक ओप एम्प, ठीक। इन्वर्टिंग केस में बना रहे हैं अभी, ठीक है। ये लिया एक रेजिस्टेंस और ये, और इसको हमने बोला इनपुट वोल्टेज वी आई। फिर यहाँ पे एक आइडियल इंटीग्रेटर बना रहा हूँ, तो एक फीडबैक लगा दिया कैपेसिटर का, इसका नाम रखा सी। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इसको बोल देंगे वी ओ, और यहाँ कर दिया ग्राउंड। अब अगर हम इसमें KCL लगाना चाहें तो KCL मैं इस पॉइंट पर लगाना पसंद करूँगा, ठीक है। यहाँ KCL लगाना हो अगर एट कोई पॉइंट बोल देता हूँ x, ठीक है। तो KCL एट x लगाते हैं, क्या होगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका नाम चलो R रख लेता हूँ या R1 बोल देता हूँ, ठीक। चलो R ही रख लो, R हो गया, ठीक। क्या होगा, यहाँ x का पोटेंशियल अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा, तो वी एक्स बराबर जीरो। क्यों, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से, ठीक। पहली बात। अब यहाँ वोल्टेज जीरो हो गया, अब यहाँ KCL लगा रहे हैं तो जीरो माइनस वी आई अपॉन आर प्लस जीरो माइनस वी आउटपुट, ठीक है। जीरो माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई, ये तो कांड हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, कैपेसिटर से थोड़ी डिवाइड करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज मान लेता हूँ किसी डायरेक्शन में, ठीक है। किसी डायरेक्शन में मान लेता हूँ मैं, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मानूंगा। ये वी ओ प्लस माइनस, यहाँ अगर ग्राउंड एज्यूम कर लूँ तो ये अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं KVL लगाऊँ तो प्लस वी सी प्लस वी ओ बराबर जी ओ, तो वी ओ बराबर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक। तो यहाँ पर कैपेसिटर से जाने वाला करंट IC लिख दिया हमने इक्वल टू जीरो। तो वी आई अपॉन आर प्लस IC की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी डी वी सी बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पता है कि वी ओ इजक्वल टू माइनस वी सी होता है। तो इसी चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूँगा, माइनस वी आई अपॉन आर प्लस सी वी नॉट की जगह हमने क्या किया, अब माइनस वी नॉट हो गया, ठीक है। वी सी की जगह माइनस वी नॉट था, तो डी वी नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा, डी वी नॉट बाई डी टी माइनस सी इज इक्वल टू वी आई बाई आर। थोड़ा और रीअरेंज किया तो डी वी नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू वी आई बाई आर सी माइनस में। अब अगर मैं दोनों तरफ ये डी टी उस साइड भेज दूँ तो डी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आई अपॉन आर सी डी टी का इंटीग्रेशन। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वी आई अपॉन आर सी डी टी। ये क्या हो गया, आइडियल इंटीग्रेटर। अब यहाँ देखो वी सी एक कैपेसिटर वोल्टेज था, ठीक है। इसके लिए हमने इस कैपेसिटर के अलोंग जो वोल्टेज है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे,
तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इधर प्लस इधर माइनस आएगा, तो हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज को मान लिया वीसी, ठीक है, और ये वीओ है। तो वीसी और वीओ में यहाँ पर ग्राउंड है, तो यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक केवीएल जब लगाऊंगा तो या ध्यान आप अगर देखें तो वी सी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट है। तो इस रिलेशन से वी सी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट यहाँ नेक्स्ट स्टेप में पुट किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात होती, नहीं तो पॉजिटिव में आ जाता है सॉल्व करते समय सिली मिस्टेक से। इसी इंटीग्रेटर में एक और केस हो सकता है। अब ये माइनस, ये प्लस, ये रहा आर, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, कैपेसिटर तो लगा ही लगा है, ठीक है, इसके साथ में अगर हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगा दें तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ एक आरएफ लगा दिया और ये कैपेसिटर, ये हो गया वी नॉट, ठीक। उस केस में हम फिर से एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा, इसको बोल देंगे वी आई, ठीक है। अब इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, टाइम मिलेगा तो उसको भी करेंगे। यह है अगला बात करता हूँ डिफरेंशिएटर की। डिफरेंशिएटर में क्या होता है, एकदम वैसे ही इंटीग्रेटर जैसे ही है। क्या करना है हमको, ओप एम्प लेना है, ठीक है, प्लस माइनस, और अब की बार कैपेसिटर हमें इनपुट साइड पे लगा देना है। ये हो गया आर, ये हो गया वी आई, ये हो गया सी, ठीक है। और क्या करना है हमको, ये यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगाना है, ये वीओ हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर हमको कैपेसिटर जोड़ना है और वी आई। अब इस पे वैसे ही एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रहा वी आई और ये रहा जीरो, ठीक है, ये यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड है। तो अगर इसको थोड़ा और बढ़िया से, ग्राउंड क्यों है, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ ग्राउंड बोला हमने। अब अगर यहाँ पे आउट ये लगा है इनपुट वोल्टेज वी आई, ठीक, वी आई लगा हुआ है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो वैसे ही कैपेसिटर का यहाँ वी सी होगा, और करंट जो है मैं मान लूँगा यहाँ से निकल के इधर को जा रहा है, ठीक है, ये जीरो है, ये हायर पोटेंशियल, यहाँ से अगर मैं अपना कन्वेंशन मानता हूँ, चलो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस, अगर करंट ऐसे जा रहा है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, वी सी इज इक्वल टू वी आई, दोनों मतलब सेम पोलरिटी के दिख रहे होंगे। या ये भी कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा है वो खुद ही वी सी है, वी आई है, ठीक, तो हमें उसकी उतनी चिंता नहीं करनी है। तो अब क्या करते हैं, पहले के सी एल लगाना चालू करते हैं। तो यहाँ जीरो, तो क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, ठीक, इस पॉइंट को एक्स बोल दिया। यहाँ पर हमने के सी एल लगाया एट एक्स, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर प्लस, यहाँ कैपेसिटर करंट क्या होगा, कैपेसिटर करंट क्या होगा, सी डी वी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अगर इसकी पोलैरिटी ध्यान से देखो, यहाँ वी आई है, तो यहाँ पहले कैपेसिटर वोल्टेज लिखता हूँ, उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, सी डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब यहाँ पर इस वी सी को वी आई में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर का वोल्टेज है तो होगा क्या कि ये इसके जस्ट पैरेलल लगा है, ये लगी बैटरी और ये लगा ऐसे कैपेसिटर,
अगर ये प्लस माइनस वी आई है तो ये वी सी भी प्लस माइनस ऐसे इसके अपोजिट होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर मैं यहाँ से लिखूँ माइनस वी आई प्लस वी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी आई इज इक्वल टू वी सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं करंट की डायरेक्शन एज्यूम करके चल रहा हूँ, दोनों मतलब एक दूसरे के सेम है। ठीक, पर हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक, करंट की डायरेक्शन इधर है और हमारे जो कैपेसिटर का हमने पोलरिटी माना है वो ऐसे है, प्लस माइनस वी सी इस तरह है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यानी ये यहाँ पर अगर यहाँ से इधर को लिखते तो इसी वजह से माइनस की जगह, प्लस की जगह यहाँ माइनस डी वी आई बाई डी टी या और सी से मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आता है। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं वी ओ बाई आर इज इक्वल टू सी डी वी आई बाई डी टी। ठीक, तो आउटपुट क्या आ गया, वी ओ इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी आई बाई डी टी। तो ये बन गया डिफ्रेंशिएटर यूजिंग ओपैम्प। अगर हमारे पास कोई डायोड हो तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है हम उसको वी डी बोलते हैं, प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, ये पी है, ये एन है और ये डायोड बन गया। उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सीधा लिखा है पी और एन। ठीक है, तो डायोड करंट इक्वेशन क्या होती है, डायोड करंट इक्वेशन, डायोड करंट को हम क्या बोलते हैं, आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन, ये आती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे क्योंकि ये जो ई की पावर प्लस वी डी अपॉन ईटा वी टी ये बहुत लार्ज है वन से। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ठीक, ये कर लेंगे हम, तो ये हो गया आई डी। अब यही डायोड को एक बार हम जैसे पिछले केस में किए थे, यहाँ कैपेसिटर लगा के सॉल्व किए थे, तो एक केस में डिफ्रेंसिएशन बना था और जब कैपेसिटर यहाँ कहीं लगा हुआ था तो इंटीग्रेशन बना था। वैसे ही जब हम डायोड लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार लॉग बनेगा और एक बार एंटी लॉग बनेगा। ठीक है, तो एक केस लेते हैं लॉग का। लॉग के केस में वी आई लगा हुआ है, आर है ये रेजिस्टेंस है अपना। ठीक है, ये हो गया ओपैम्प माइनस प्लस, ये ग्राउंड कर दिया। फिर हमने यहाँ पर एक डायोड लगा दिया और इसको बोला वी ओ। ठीक, अब अगर हम इस पे के वी एल के सी एल लगाएँ थोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पर इस इधर से जाने वाले करंट को हम डायोड करंट बोल देंगे। ठीक है, अब ये डायोड करंट हो गया और यहाँ जीरो है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी डी होगा। ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, तो जो वी ओ होगा वो माइनस ऑफ वी डी होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब के सी एल लगाते हैं। ठीक है, के सी एल एट पॉइंट एक्स। ठीक है, के सी एल लगाया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वी आई डिवाइडेड बाई आर प्लस जीरो, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई नो डायोड करंट इक्वेशन। ठीक, इक्वल टू जीरो। अब सारा खेल क्या होगा, डायोड करंट इक्वेशन पे चलेगा। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस वी आई अपॉन आर प्लस आई डी की जगह क्या लिखूँगा, आई नॉट ई की पावर वी डी। ठीक है, वी डी अपॉन ईटा वी टी इक्वल टू जीरो। अब सारा खेल इसी पे चलेगा, माइनस वी आई अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। देखो इक्वल टू जीरो हो गया। अब हमने क्या पाया था, जो हमारा डायोड वोल्टेज है, देखो वी डी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वी डी की जगह माइनस वी नॉट पुट कर लेंगे, माइनस वी आई बाई आर इज इक्वल टू आई नॉट
माइनस में तो ये सब प्लस हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, वी आई बाई आर इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आई नॉट भी इधर भेज दें, तो वी आई इंटू आई नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी, ठीक। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इधर डिवाइड होना चाहिए, ठीक। आगे क्या होगा, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ले रहा हूँ, वी आई अपॉन आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी। तो इसको और अच्छे सॉल्व करें, तो वी नॉट इज इक्वल टू ईटा वी टी माइनस ईटा वी टी एल एन वी आई अपॉन आई नॉट आर, ठीक है। ये क्या बन गया, लोगरिथमिक एम्पलीफायर बन गया। आई नॉट क्या है, सेचुरेशन करंट है, रिवर्स आई नॉट क्या है, सेचुरेशन करंट है डायोड की, ठीक है। तो ये हो गया लोगरिथमिक एम्पलीफायर। इसके बाद आता है एंटी लॉग एम्पलीफायर। इसमें क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। अब की डायोड मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया वी आई, ये हो गया ओपैम, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आउटपुट। में हम क्या करेंगे, डायोड करंट फिर से अगेन यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर ईट वी डी अपॉन ईटा वी टी, वी डी अपॉन ईटा वी टी। अब यहाँ वी डी देखो, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वी डी ये क्या है, वी आई के निगेटिव है, ठीक है, वी आई का उल्टा है। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस वी आई अपॉन ईटा वी टी हो जाएगा। के सी एल लगा दो, के सी एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट ई की पावर माइनस वी आई अपॉन ईटा वी टी प्लस जीरो माइनस वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस वी आई अपॉन ईटा वी टी हो जाएगा, ठीक है। ये इधर गया तो माइनस आएगा, ठीक है। तो वी ओ इज इक्वल टू, एक मिनट, करंट हमने किधर माना है, हमने करंट माना है इस साइड को, तो करंट की इक्वेशन में यहाँ माइनस आएगा, ठीक। तब ये इस तरह से हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस आई नॉट आर ई की पावर माइनस वी आई अपॉन ईटा वी टी। अब ये ई की पावर में है, इसीलिए इसको एंटी लॉग बोलते हैं। तो ये एंटी लॉग एम्पलीफायर। तो हमने क्या क्या सीखा, पहला हमने सीखा इंटीग्रेटर, पहला टॉपिक था। इंटीग्रेटर में की कंसेप्ट क्या था, कैपेसिटर यूज करना था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक था डिफरेंशिएटर, इसमें भी कैपेसिटर यूज किया था लेकिन इस साइड। फिर ऐसे ही अगला टॉपिक लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, लॉग के लिए डायोड यहाँ यूज किया। फिर उसके बाद एंटी लॉग का आया, एंटी लॉग में हमने दो, दो के बाद तीन आता है, ठीक, तीन और ये, फिर चार, फिर छपा।